Hello everyone, welcome back to the solutions for the CAT 2024 quant paper in slot 3. इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, राइट? क्वेश्चन बड़ा है और मिक्सचर्स का क्वेश्चन है, तो कहाँ से क्या निकल रहा है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट. अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वाज poured into a 300 लीटर कंटेनर. अब देखिए, ये 300 आपको चकमा देने के लिए दिया हुआ है, बिकॉज कभी भी आप परसेंटेजेस के साथ डील करेंगे और आपको कोई भी टोटल अमाउंट का कुछ परसेंटेज निकालना है, तो 100 से कैलकुलेशन करेंगे तो आसानी होगा, राइट? 300 से कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो भी कैलकुलेशन होगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर ऑफ 3, राइट? अब सोचिए ना, अगर आप 10% 100 का ले रहे हैं तो 10 बनेगा, 10% आप 300 का ले रहे हैं तो 30 बनेगा. तो आपका अगर फाइनल आंसर 10 आए तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 30 कर दीजिएगा, राइट? सो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि ये 100 है, ठीक है? इसका ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन गलत है, इसका ये मतलब है कि जैसे ही परसेंटेजेस का सम आएगा, आपने अगर 100 एज्यूम कर ले तो आपका कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा. तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं 100 लीटर, ठीक है? अब ये मत सोचिए कि मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, नहीं. मैं बस क्वेश्चन को स्केल कर रहा हूँ और लास्ट में परसेंटेजेस को मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट? बिकॉज मैंने आपको बताया था कुछ सम्स पहले कि रेशियो का जो कॉमन फैक्टर होता है, जो हमने, आपको शायद याद होगा, एक सम इसी कैट्स वीडियो सीरीज में हमने किया था जहाँ पे वो मस्टर्ड और व्हीट कल्टीवेशन के बारे में हम लोग डील कर रहे थे. वहाँ पे राजेश और विमल, शायद आई माइट कंफ्यूज द नेम, बट ऐसे दो नाम थे जहाँ पे उन लोगों का मस्टर्ड कल्टीवेशन जो था वो डिवाइड नहीं हो रहा था नीचे, राइट? हम लोगों ने 30 और 4 का एलसीएम ले लिया था 120. वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आप परसेंटेजेस का सम कर रहे हैं तो बेस 100, या फिर जब आप प्रॉफिट लॉस का सम कर रहे हैं वहाँ पे टोटल कॉस्ट 100 लेने से आपका सारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है. तो जो ओरिजिनल कॉस्ट था उसका जो फैक्टर 100 है, यहाँ पे 300 100 का 3x है, तो फाइनल आंसर जो आएगा उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा, ऑलराइट? अगर मान लीजिए ये 300 जगह 550 रहता, ऑलराइट, तो उस टाइम आप क्या करते? उस टाइम आप 100 लेके ही करते, बट वो जो मैग्निफिकेशन फैक्टर है वो आप 5.5 कर लेते, ठीक है? एज एन एग्जाम्पल, अगर ये 550 होता तो आप फाइनल आंसर निकाल के उसको 5.5 से मल्टीप्लाई कर देते. कुछ भी होता, अगर ये 629 होता तो आपका मैग्निफिकेशन फैक्टर 6.29 होता, तो आप फाइनल आंसर निकाल के उसको 6.29 से मल्टीप्लाई कर देते. ये टेक्निक्स कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग, नया, हिडन ऐसा कुछ नहीं है. ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन टेक्निक्स है और ये हम क्लास में ये डिस्कस भी करते हैं. और कभी कभी हम इसको डिस्कस ना भी करते हैं तो स्टूडेंट्स अपने आप ही इसको डिस्कवर कर लेते हैं, राइट? ये कुछ बहुत सीक्रेट टेक्निक ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने ज़मीन खोद के निकाला है आप लोगों के लिए, नहीं नहीं नहीं. ये बहुत कॉमनली अवेलेबल टेक्निक है, होपफुली आप सब लोग इसको यूज़ भी करते हैं. चलिए, तो हम 100 लीटर से करेंगे. 100 लीटर से लेके अप्लाई करेंगे तो पहले तो ऑब्वियसली हम जो अननोन है उसको एक्स ले लेंगे, ये तो आपको बचपन में ही सिखाया गया था. तो वाटर को एक्स ले लेते हैं, राइट? तो मिल्क कितना होगा? 100 माइनस एक्स, राइट? अब क्या पूछा गया हुआ है? अच्छा, वाटर और मिल्क. तो यहाँ पे अगर आप 100 लीटर मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो वाटर इज टू मिल्क ये बन जाएगा एक्स इज टू 100 माइनस एक्स, राइट? अच्छा, अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं. अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वाज poured into a 100 लीटर कंटेनर एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द कंटेनर वाज फिल्ड विद मिल्क, ठीक है? एक्स लीटर वाटर दिया और 100 माइनस एक्स लीटर दूध दिया, तो एक मिक्सचर सा बन गया. देन एन अमाउंट ऑफ दिस सोल्यूशन वाज टेकन आउट. जो एक्स वाटर डाला था, अब मिल्क डालने के बाद वो तो मिक्सचर बन गया, राइट? तो उससे आप वाटर अलग नहीं कर सकते हैं. होपफुली ये आपको साइंस लेसन याद है. ये होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है. होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है तो आप वहाँ से सिंपल फिल्ट्रेशन वगैरह से इसको अलग नहीं कर पाएंगे. अगर आप पानी में चीनी मिला दे या नमक मिला दे और उसको घोल दें, तो आप उसको शेक करके या फिर टेढ़ा मेढ़ा करके, ग्लास को टेढ़ा मेढ़ा करके सॉल्ट और शुगर को बाहर नहीं कर पाएंगे, उसको आपको इवापोरेट करना पड़ेगा. सेम विद मिल्क. बट अगर आप वाटर में सैंड डाल दें तो आप उसको थोड़ी देर रख दें तो सैंड नीचे आ जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा, वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, राइट? थोड़ा सा साइंस भी रिवाइज करवा दिया आप लोगों को, होपफुली जीके में कभी काम आ जाएगा. ऑलराइट, सो वाटर और मिल्क यहाँ पे एक्स और 100 माइनस एक्स रेशियो में दिया हुआ है. तो जब हम इस अमाउंट से एक्स लीटर निकालेंगे तो वो दोनों चीज़ें निकल जाएगा, राइट? वाटर भी निकलेगा और मिल्क भी निकलेगा, ठीक है? तो एक्स अमाउंट यहाँ पे लिया गया हुआ है, वो किस रेशियो में बाहर आएगा ये हमको फिगर आउट करना है, राइट? तो वाटर का रेशियो कितना है? वाटर का रेशियो है एक्स बाई 100, राइट? टोटल तो एक्स था, तो एक्स बाई 100 रेशियो में ये हमको
निकाल लेना है, कितना निकाला है। देन एन अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन वाज टेकन आउट ऑफ द कंटेनर व्हिच वाज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, मतलब x वाटर डाला था और ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो 2x बाहर निकाल लिया। अब 2x मिक्सचर जब बाहर निकलेगा तो उसमें से वाटर कितना निकलेगा, ये तो वाटर इज टू मिल्क था, राइट। अब यहाँ पे अगर हमने इसको दो क्लासिफिकेशन किए, वाटर इज टू टोटल, ये क्या बनेगा x/100, राइट। और मिल्क इज टू टोटल, ये वाला बनेगा 100 माइनस x/100। तो यहाँ पे हमको सिर्फ वाटर वाला पार्ट यूज करना है। तो वाटर वाला पार्ट में हमको 2x पार्ट मिक्सचर निकाला और उसमें वाटर कितना था x/100 निकाल लिया। अब क्या किया इसके बाद, एंड वाटर वाज पोर्ड टू रिफिल द कंटेनर अगेन, मतलब एक तो दूध में पानी मिलाया, फिर वो मिक्सचर में भी पानी मिला दिया, राइट। तो होपफुली आपका दूध वाला ऐसा नहीं करता होगा, बिकॉज फिर तो वो पानी ही रह जाएगा, दूध तो कम रहेगा। ऑलराइट, x माइनस 2x निकाल लिया, उसमें से x/100 वाटर निकाला। अब जब रिप्लेस किया तब 2x वाटर और डाल दिया, ठीक है। तो रिजल्टेंट मिक्सचर में हमको क्या गिनना है, द रिजल्टेंट सोल्यूशन कंटेन 72% मिल्क। आपको ये जानबूझ के मिल्क दिया हुआ है, बिकॉज अगर 28% वाटर दे देते तो आप इसको डायरेक्टली इक्वेशन बना देते हैं। ऑलराइट, बड़ा आसान है, यहाँ पे 72% फाइनली मिल्क है, तो 28% वाटर रहेगा। तो 28% वाटर मतलब 100 लीटर मिक्सचर था, तो 28% मतलब 28 लीटर ही वाटर रहेगा। तो ये वाला फाइनली इक्वल टू 28 बनता है। तो यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा, ये 3x माइनस 2x²/100 इक्वल टू 28, राइट, ये वाला बनेगा। तो ये काट दें 50, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो 150x माइनस x² इक्वल टू 50, 5 8 40, 5 2 10 140 1400। राइट, तो x² माइनस 150x प्लस 1400 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1400 मतलब 140 इंटू 10, राइट। तो यहाँ पे ये बन जाएगा x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 140। अब यहाँ पे आपके पास दो आंसर आ सकता है, x इक्वल टू 10 और 140। अब देखिए 140 तो नहीं हो सकता है, आप बोलेंगे सर क्यों, 140 तो बिल्कुल वैलिड है। हमने 100 लीटर मिक्सचर एज्यूम कर लिया, अब 100 लीटर मिक्सचर में 140 लीटर पानी कैसे डालेंगे, राइट। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिकॉज अगर आपने ये 300 लिया होता तो ये 140 की जगह 420 आता और 10 की जगह 30 आता, राइट। तो आपको यहाँ पे वो कैलिब्रेट कर लेना है दिमाग में कि आपने 300 को 100 में ट्रांसफर किया है। अगर आप वो भूल जाएं तो 140 भी एक लेजिटिमेट कैंडिडेट बन जाता है सोल्यूशन के लिए, ऑलराइट। बट क्योंकि हमने इसको स्केल डाउन किया है, तो 100 लीटर कंटेनर में आप 140 लीटर पानी तो डाल नहीं पाएंगे। हाँ, आप बोलेंगे सर मैं तो डाल सकता हूँ, 40 लीटर बाहर गिर जाएगा, उतना नहीं सोचना है, राइट। 10 लीटर आप पानी डालेंगे तो ठीक रहेगा, कंटेनर के अंदर ही रहेगा। इसका मतलब 10 लीटर पानी था और 90 लीटर दूध था। तो यहाँ पे 140 तो एक्सेप्टेबल नहीं है, देयरफॉर x इक्वल टू 10 लीटर। अब हमने स्केल डाउन किया था, राइट, 300 से 100 पे, तो 300 से 100 पे स्केल डाउन किया था, तो आंसर हो जाएगा हाउ मच वाटर इनिशियली poured इन द कंटेनर, 30 लीटर वाटर। ओके, होपफुली आपका ये स्केल अप और स्केल डाउन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बड़ा आसान होता है ये, बेसिकली हम लोग सिमिलैरिटी में सीखते हैं, राइट। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है ये चैप्टर एनसीईआरटी में कब आता है, मोस्ट लाइकली क्लास 10 में आता है, बट आईसीएसई बोर्ड में ये क्लास 10 में रहता है। यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी में पढ़ते हैं। सिमिलैरिटी में स्केल्स और मैप्स नाम का एक सबसेक्शन है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी या फिर आईसीएसई बोर्ड का क्लास 10 का किताब उठा लें, और अगर आपको कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन चाहिए तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर समझ ना आए तो ज़रूर ये जो फेस पैनल है मेरा, इसके नीचे जो नंबर दिया हुआ है वहाँ पे एक व्हाट्सएप डाल दें। आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप क्वेश्चन का फोटो भी यहाँ पे भेज सकते हैं, वी विल ट्राई एंड हेल्प यू, ऑलराइट। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ कमेंट, सजेशंस, फीडबैक, कुछ भी टिप्पणी करना हो तो आप ज़रूर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन को इस्तेमाल कीजिएगा। यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ दिया होगा, तो यू कैन यूज़ दैट एज वेल, ऑलराइट। ओके, ये सम थोड़ा सा अजीब था। अगर आप इसको पहले से ही पढ़ के डर जाते कि बार बार यहाँ से उठा रहा है वहाँ पे दे रहा है, तो आप इस सम को अटेम्प्ट ही नहीं करते। बट एज याद रखिएगा कि ये जेई एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स नहीं है, ये क्लास 10 लेवल का ही मैथमेटिक्स है। बस आपको डराने के लिए क्वेश्चंस को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया जाएगा, ऑलराइट। बड़े बड़े वर्ड्स डाल दिए जाएंगे, बड़े एक्शंस डाल दिए जाएंगे, राइट। आपको बार बार घुमा फिरा के कंफ्यूज किया जाएगा, बट ओवरऑल क्रक्स ऑफ द मैटर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बिकॉज डिफिकल्ट वाली चीज़ है ही नहीं।
डिफिकल्टी आता है जब ये कैलकुलस वगैरह स्टार्ट हो जाता है, वो तो इसमें है नहीं, राइट। तो क्लास 10 तक मैथमेटिक्स है, सब लोगों ने पढ़ा है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सब लोगों ने। तो आपको यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं आना चाहिए, और अगर आए इस साल के कोई एग्जाम के लिए या फिर अगले साल के कोई एग्जाम के लिए, तो इस नंबर पे संपर्क करें, हम लोग हैं, आपको हेल्प करेंगे। ओके, सो दैट्स इट, आई विल एंड द वीडियो हियर। थैंक यू ऑल फॉर व्यूइंग दिस, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय।